कहते हैं जब एक निर्दोष को सजा दी जाती है तो उस धरती की चुप्पी भी चीख बन जाती है। यह कहानी है देवराजगढ़ की, एक ऐसे राज्य की जहां न्याय की जगह चुप्पी ने राज किया, जहां एक राजा की खामोशी ने एक आत्मा को भटकने पर मजबूर कर दिया। देवराजगढ़ हिमालय की गोद में बसा एक शांत, सुंदर और समृद्ध राज्य। हरे भरे जंगल, नीले आसमान और हर शाम मंदिरों की घंटियों की गूंज। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां सब कुछ सही लगे वहीं सबसे गहरी दरारें छुपी होती हैं। माधव एक साधारण युवक, सरल मन का, मेहनती, हर सुबह जंगल जाता, पेड़ काटता, लकड़ियां बेचकर अपना पेट पालता। न उसे राजनीति से मतलब था, न महलों की साजिशों से। उसकी दुनिया थी जंगल, कुल्हाड़ी और एक सुकून भरी नींद। पर एक रात राजमहल के पास एक डरावनी चीख सुनाई दी। सुबह लोगों ने देखा दरबारी चंद्रसेन की लाश पड़ी है और उसके पास माधव की कुल्हाड़ी। शहर में सनसनी फैल गई। माधव ने मारा है। उसके औजार तो वहीं थे। बिना सवाल, बिना गवाही राजा ने माधव को बंदी बना लिया। कोठरी की अंधेरी दीवारों के बीच माधव ने कांपती आवाज में कहा, मैं निर्दोष हूं, पर अगर इस अन्याय का यही अंत है तो याद रखना, मैं लौटूंगा, सच बनकर, न्याय बनकर। अगली सुबह पूरा देवराजगढ़ फांसीगाह पर जमा था। रस्सी खिंची और एक निर्दोष की सांसें चुपचाप टूट गईं। पहले दिन एक सैनिक गायब हुआ। दूसरे दिन राजमहल की दीवार पर खून से लिखा था, जिसने चुप्पी ओढ़ी वही सबसे बड़ा गुनहगार है। हर रात महल के गलियारों में कुल्हाड़ी की आवाजें गूंजने लगीं। लकड़ी कटने की नहीं, किसी के भाग्य को चीरने की। राजा वीर विक्रम, जिसने कभी किसी की बात नहीं सुनी थी, अब हर रात कांपते हुए दरवाजे बंद करता, दिए बुझाता और तख्त के नीचे छुपता। पर साया अब हर जगह था। एक रात दरवाजा अपने आप खुला। एक काली परछाई सामने खड़ी थी, हाथ में वही कुल्हाड़ी। राजा चीखा, माफ कर दो माधव, मुझे नहीं पता था तुम निर्दोष हो। साया बोला, अन्याय जानकर किया गया या अनजाने में दोष बराबर का होता है। तुम्हारी चुप्पी ने मेरी मौत तय की थी, अब मैं तुम्हारा मौन तोड़ने आया हूँ। सुबह राजमहल की मीनार के नीचे राजा की लाश मिली। चेहरे पर वही डर जो माधव की आंखों में आखिरी रात था। कहते हैं देवराजगढ़ अब वीरान है, लेकिन जो रात को उस रास्ते से गुजरता है वो आज भी सुनता है किसी कुल्हाड़ी के गिरने की आवाज, किसी साये के गुजरने की सरसराहट और दीवारों पर खून से लिखा वही वाक्य, न्याय अगर समय पर न मिले तो वो श्राप बनकर लौटता है। वो साया आज भी भटक रहा है, क्योंकि न्याय अधूरा है।